हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं म्यूचुअल फंड कोर्स पार्ट 7 के अंदर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। तो क्या आप लोग जानते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के कितने टाइप्स होते हैं? लेकिन उससे पहले जिन लोगों को नहीं पता कि इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, तो उनके लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन। जो म्यूचुअल फंड आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे म्यूचुअल फंड को इक्विटी म्यूचुअल फंड कहा जाता है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के टोटल 12 टाइप्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, वैल्यू फंड, फोकस फंड, ELSS, कॉन्ट्रा फंड, सेक्टर और थीमेटिक फंड एंड आफ्टर इंडेक्स फंड। इन 12 टाइप्स में से आज मैं आपको 4 टाइप्स को इन डेप्थ समझाने वाला हूं, जिसमें से फर्स्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि लार्ज कैप कंपनीज क्या होती है। तो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज को लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर ये टॉप 100 कंपनी डिसाइड कैसे होती है? तो मेरा आंसर है कि इंडिया की जो टॉप 100 कंपनी है वो मार्केट कैप के आधार पर डिसाइड होती है। अब आपका क्वेश्चन अगेन ये होना चाहिए कि सर ये मार्केट कैप क्या होता है? अब मार्केट कैप को आप समझ सकते हो उस कंपनी की वैल्यू या फिर उस कंपनी को खरीदने के लिए आपको कितने पैसे देने होंगे। तो इंडिया के अंदर मार्केट कैप के आधार पर फर्स्ट नंबर की कंपनी है वो है रिलायंस। तो इंडिया में सबसे बड़ी जो कंपनी है रिलायंस, उसका मार्केट कैप 13 लाख 14 लाख करोड़ के आसपास है। तो म्यूचुअल फंड इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, तो ऐसे म्यूचुअल फंड को लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कहा जाता है। और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में सबसे कम रिस्की माना जाता है। और अगर मैं लार्ज कैप कंपनीज का रिटर्न की मैं बात करूं, तो ये म्यूचुअल फंड अराउंड 15 से लेकर 16% का रिटर्न आपको देते हैं। सेकंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। जो म्यूचुअल फंड इंडिया की 101 से लेकर 250 इन कंपनी के बीच में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है, तो ऐसे म्यूचुअल फंड को मिड कैप म्यूचुअल फंड कहा जाता है। और लार्ज कैप के कंपैरिजन में मिड कैप थोड़ा ज़्यादा रिस्की है। इस वजह से अगर मैं मिड कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न की बात करूं, तो 18% से लेकर 20% का रिटर्न आपको आसानी से मिल जाता है। थर्ड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इंडिया की 251 से लेकर 5000 प्लस जितनी भी कंपनियां हैं, इन सभी कंपनियों के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और ये म्यूचुअल फंड की सबसे हाई रिस्क कैटेगरी मानी जाती है, और इस वजह से उसका रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो, तो आपको 25% 27% तक का रिटर्न आपको मिल सकता है। अब आप सब लोगों को ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर आपने लार्ज कैप को सबसे कम रिस्की बताया और स्मॉल कैप को बहुत ज़्यादा रिस्की बताया, तो ऐसा क्यों? इसका रीज़न सिंपल है। जो इंडिया की लार्ज कैप कंपनीज है वो बहुत बड़ी कंपनीज है, मतलब इतनी बड़ी है कि अगर वो कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी ऐसा पैंडेमिक आ जाए, तो वहाँ पे वो सर्वाइव कर सकती है। लेकिन जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, जैसे कि अभी हमने रिसेंटली कोरोना का पैंडेमिक देखा, तो इसके अंदर बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनीज बंद हो गई। तो इस वजह से स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर आपका रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, बिकॉज एक तो वो बहुत छोटी कंपनियां हैं, और दूसरा वो कभी भी बंद हो सकती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ना, तो वो आसानी से सर्वाइव नहीं कर सकती। लेकिन जो लार्ज कैप कंपनियां हैं वो इतनी आसानी से बंद नहीं होती। लेकिन लार्ज कैप कंपनी में जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है वो बहुत कम होती है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है। तो ऐसा नहीं होगा कि वो 50 गुना 100 गुना रिटर्न दे देगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए लार्ज कैप में आपको रिटर्न थोड़ा कम मिलता है, लेकिन सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो स्मॉल कैप है उसके अंदर रिस्क ज़्यादा है, तो रिटर्न भी ज़्यादा है। और इंडेक्स फंड। तो अगर मैं इंडेक्स फंड की बात करूं, तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं। तो अगर आपको उसको देखना है, तो ऊपर आई बटन पे वो मिल जाएगा, तो उसको देख लेना। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डेट म्यूचुअल फंड के बारे में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने इस कोर्स का लास्ट वीडियो नहीं देखा, तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए। और अगर आप लोग इस कोर्स को स्टार्टिंग से करना चाहते हो, तो राइट वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। तो माय डियर फ्रेंड, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।